टॉपिक लिया है प्लांट रिप्रोडक्शन। क्लास 7 सीबीएसई के रेफरेंस से हमने ये टॉपिक लिया है। तो प्लांट अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्लांट रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो एग्जैक्टली एक प्रोसेस है जिसे न्यू प्लांट जो है तो ये ग्रो किए जाते हैं या प्रोड्यूस किए जाते हैं एंड उसके जैसे ही ऑफ देयर ओन काइंड। यानी कि मान लो मैंगो का अगर आपने ट्री लिया तो मैंगो के ट्री को अगर रिप्रोडक्ट करके अगर आप उसमें से नया प्लांट ग्रो करेंगे तो वो भी मैंगो ही रहेगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि जो भी स्पीसीज है तो स्पीसीज का सर्वाइवल इससे इंश्योर हो जाता है। तो टाइप ऑफ जो प्लांट रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स वन पेरेंट ओनली। यानी इसमें सिर्फ एक ही जो पेरेंट है वो इन्वॉल्व होता है एंड प्रोड्यूसेस, यानी कि एक ही पेरेंट जो होता है वो कैपेबल रहता है टू प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट एंड प्रोड्यूसेस जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। यानी कि एग्जैक्टली जो बेबी प्लांट होगा तो वो उसके जैसा ही दिखेगा, हम ऐसे कह सकते हैं। तो टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो वेजिटेटिव हो सकता है या अदरवाइज स्पोर फॉर्मेशन हो सकता है। तो अगर वेजिटेटिव अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है तो ये हम नेचुरल मेथड कह सकते हैं। तो इससे न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। जैसे हमें उसके लिए हमें चाहिए रूट, हम ले सकते हैं रूट से ग्रो कर सकते हैं या स्टेम से या लिप से हम ग्रो कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ये पोटैटो का है। तो पोटैटो जो है तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो पोटैटो जो है तो यहाँ से एग्जैक्टली नया प्लांट जो है तो यहाँ से एग्जैक्टली नए प्लांट ग्रो हो रहे हैं। अगर हम जिंजर की भी बात करते हैं तो जिंजर में भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ एग्जैक्टली ये जो गैप है तो इसमें क्या हो जाता है ना, यहाँ से एग्जैक्टली हम देखेंगे तो यहाँ से नया जो प्लांट है वो धीरे धीरे ग्रो ग्रो कर सकता है। अगर हम ऑनियन की बात करते हैं तो ऑनियन जो है तो इसको हम बल्ब ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो ऑनियन जो है तो यानी कि बल्ब जो है तो उससे भी हम अगर ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से क्या हो सकता है तो रूट ग्रो ना होना चालू हो जाता है और इससे भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये हो गए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टाइप्स। तो जो ट्यूबर होता है यानी कि पोटैटो जो है तो ट्यूबर से या हम स्टेम कह सकते हैं, तो स्टेम से ग्रो कर सकता है। एंड जो जिंजर में जब जो रिप्रोडक्शन जो मेथड है तो इसको राइजोम हम ऐसे कहते हैं। और ऑनियन जो है तो ये एग्जैक्टली बल्ब जो है तो बल्ब से रिग्रो कर सकता है। एंड स्ट्रॉबेरी जो होता है वो रनर रनर से ग्रो किया जाता है। अगर मान लीजिए अगर हम कुछ प्लांट ऐसे भी है कि जो हम रूट से ग्रो कर सकते हैं, उसके एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड दहीला। तो ये जो प्लांट है तो उसके हेल्प ऑफ रूट से हम इसको रीग्रो कर सकते हैं। लीफ की बात करते हैं तो लीफ से भी हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो फोटो है तो ये ब्रायोफाइलम का फोटो है। तो अगर आप ये छोटे छोटे जो पार्ट देख रहे हैं तो ये एग्जैक्टली लीफ जो है तो लीफ के एजेस पे क्या आ गए, दूसरे लीफ आ गए छोटे छोटे, और इस लीफ से क्या हो जाएगा तो प्लांट ग्रो हो जाएगा। तो अगर हम बर्ड से बात करें तो ये एग्जैक्टली बर्ड कह सकते हैं। जो छोटे छोटे लीफ है इसको बर्ड कहा जाता है और लीफ से भी प्लांट ग्रो कर सकता है या लीफ मार्जिन से। तो जो ब्रायोफाइलम होता है तो ब्रायोफाइलम में हम ऐसे देख सकते हैं कि लीफ से नया प्लांट ग्रो कर रहा है। तो जो स्पोर फॉर्मेशन है तो एग्जैक्टली ये फर्न जो है तो ये फर्न का एग्जांपल है। तो इस केस में जो ये है तो ये सारे जो पोर्शन है ये यानी कि ये जो पोर्शन दिखाए गए हैं तो ये पोर्शन क्या है तो ये स्पोर्स है। तो इसमें एग्जैक्टली स्पोर फॉर्मेशन से नया प्लांट ग्रो किया जाता है। तो अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये स्पोर कुछ ऐसे इस तरीके से दिखेंगे। तो जो या इट इज सीन इन द नॉन फ्लावरिंग प्लांट। तो जो स्पोर फॉर्मेशन होता है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट में होता है, जैसे फर्न में हो सकता है। तो फंगस फंगस तो एग्जैक्टली प्लांट नहीं है बट फंगस वैरायटी में भी रिप्रोडक्शन के लिए स्पोर फॉर्मेशन किया जाता है। तो स्पोर्स क्या होते हैं, टाइनी होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लाइट वेट रहते हैं एंड ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं। तो स्पोर जहां बनता है उसको स्पोरेंजिया ऐसे कहा जाता है। एंड जो स्पोर्स होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें कटिंग कटिंग के द्वारा भी जो प्लांट को रीग्रो किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल रोज हो गया, शुगर कैन हो गया। तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कटिंग एंड लेयरिंग। लेयरिंग जो है तो लेयरिंग से हम जास्मिन जो है उसको उस प्लांट को रीग्रो कर सकते हैं। एंड ग्राफ्टिंग का एग्जांपल हमें दिया है मैंगो एंड एप्पल का एग्जांपल दिया है। तो अगर हम यहाँ देखें
तो हाउ टू प्रोपेगेट प्लांट यूजिंग द स्टेम कटिंग। तो एग्जैक्टली स्टेम को पहले कट किया जाता है। कट न्यूअर ग्रोथ फ्रॉम द प्लांट बिलो द ग्रोथ नोड। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ कहीं से प्लांट अगर ग्रो कर रहा है, तो ये जो ऊपर का रेड से हम दिखा रहे हैं, तो इसको हमें कट करना पड़ेगा। रिमूव ऑल द लीव्स फ्रॉम द बॉटम नोड। तो यानी कि इसमें जितने भी लीव्स आई है, तो ये सारे लीव्स को इस डंडी पे, इस ब्रांच पे जितने भी है, तो इस सारे लीव्स को हमें कट करना पड़ेगा, यानी कि इस लीव को कट करना पड़ेगा या रिमूव करना पड़ेगा। यूज पॉटिंग सॉइल और सॉइललेस मिक्स। तो एग्जैक्टली ये जो पॉटिंग सॉइल है, तो इस पॉटिंग सॉइल में हम इस डंडी को लगा देंगे। डीप कटिंग इन अ रूटिंग हार्मोन बिफोर प्लांटिंग। यानी कि अगर पॉसिबल रहेगा, आपके पास उतना फैसिलिटी रहेगा, तो इसमें क्या किया जाता है, इसको जो है प्लांटिंग हार्मोन जो है, तो डीप कटिंग इन अ रूटिंग हार्मोन, तो रूटिंग हार्मोन में इसको कुछ समय के लिए रखा जाता है, इन सम डेज रादर। एंड प्लेस आउट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट एंड कीप मॉइस्ट अंटिल रूट्स फॉर्म। यानी कि इसको हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, एंड जब उसके रूट्स आने चालू हो जाएंगे, तो धीरे धीरे हम उसको क्या देना है, सनलाइट देना है। तो प्रोपगेशन टेक्निक ऑफ सिंपल लेयरिंग। अभी हम लेयरिंग जो है, तो लेयरिंग मेथड से जो रिप्रोडक्शन है वो देखेंगे। तो जनरली जो लेयरिंग मेथड होता है, तो उससे हम जो है, तो ये जैस्मिन का जो प्लांट है, तो जैस्मिन के प्लांट को इससे रिग्रो कर सकते हैं। इवन हमारा जो स्ट्रॉबेरी होता है, तो स्ट्रॉबेरी को भी हम लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को भी हम इससे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो हमने लेयर्ड ब्रांच है, यानी कि जिस ब्रांच को हमें ग्रो करना है, तो हमने क्या किया, इसको एग्जैक्टली मान लीजिए जमीन में गाड़ दिया, तो जमीन में जैसे ही गाड़ देंगे या सॉइल में उसको फिक्स कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली उससे रूटिंग चालू हो जाएगा और उससे नए नए प्लांट आने चालू हो जाएंगे। तो इसको हम लेयरिंग मेथड कहेंगे। तो ये क्या है, तो ये जो है, इसको ग्राफ्टिंग मेथड भी कहते हैं। तो ग्राफ्टिंग मेथड में क्या किया जाता है, ये जो ऊपर का पोर्शन है, मान लीजिए साइन जो है, तो इसको एग्जैक्टली जो ग्राफ्ट यूनियन है, तो यानी कि ये जो प्लांट है, ये मान लीजिए कोई ए प्लांट जो है, तो उसका ये साइन है। एंड ये जो मान लीजिए इसके नीचे का जो पोर्शन है, तो इसके जो नीचे का पोर्शन है, तो इसको हम ब्लू से दिखाएंगे। ये मान लीजिए ये जो पोर्शन है, तो ये मान लीजिए बी प्लांट है। तो ये मान लीजिए बी प्लांट है, तो हमने क्या किया, बी प्लांट के ऊपर ए प्लांट का ग्राफ्टिंग किया है। तो ग्राफ्टिंग किया है, इसको ही हम ऊपर का जो पोर्शन है, इसको सायन कहते हैं, और इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग ऐसे कहा जाता है। एंड ये एग्जैक्टली हम ये हमने यहाँ देखा कि यहाँ पर्टिकुलर केस पे हमने इसको ग्राफ्टिंग यानी ग्राफ्ट यूनियन हो गया है। और इसको हमने ऑलरेडी, ये जो प्लांट बी था, ये ऑलरेडी सॉइल में ही था। उसके बाद हम पढ़ेंगे टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर को माइक्रो प्रोपगेशन ऐसे भी कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, तो ये सारे रिप्रोडक्शन है, तो ये कहाँ हो रहे हैं, तो ये लेबोरेटरी में हो रहे हैं। तो लेबोरेटरी में अलग से ये इसको ग्रो किया जाता है। आपने ये देखा कि ये पहला कुछ पर्टिकुलर सेल है, तो धीरे धीरे इसमें लीफ आने लगे हैं, बाद में बड़े बड़े लीफ आने लगे हैं। यहाँ छोटे छोटे, मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं, इसको शायद कैलस कहते हैं। एंड उसके बाद थोड़े थोड़े लीव आने लगते हैं, फिर ये ग्रो करने चालू करते हैं। तो ये कुछ टिश्यू कल्चर के फोटोज है। और इसमें ये जो मीडियम दिख रहा है आपको, तो ये जो मीडियम है, तो ये न्यूट्रिटिव मीडियम है, कि जिसमें ये प्लांट जनरली ग्रो करता है। और ये भी जो मीडियम है, इसको पेट्री डिश वगैरह कहते हैं। तो टिश्यू कल्चर जो है, तो उसको आप अलग वीडियो में देखेंगे सेपरेट। एंड ये जो है, तो यहाँ एग्जैक्टली ये जो है, तो इसमें इसको न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो किया जाता है, और इसको भी न्यूट्रिटिव मीडियम में ग्रो किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, तो जो स्मॉल पीस ऑफ प्लांट जो है, या इसको एक्सप्लांट हम कहते हैं, जिससे हम ग्रो कर रहे हैं, तो इसको एक स्टराइल, यानी कि जिसमें बिल्कुल भी नो माइक्रोब्स, स्टराइल का मतलब है नो नो माइक्रोब्स, यानी कि कोई भी उसमें माइक्रोब नहीं है। तो ऐसे न्यूट्रिटिव मीडियम में रखा जाता है। और ये न्यूट्रिटिव मीडियम उसको रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करता है अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी हम कहते हैं लेबोरेटरी। तो ये लेबोरेटरी में किया जाता है। एंड ये प्रोड्यूसेस मेनी आइडेंटिकल प्लांट। अगर आप यहाँ देखेंगे, तो एग्जैक्टली मान लीजिए यहाँ, अगर मान लीजिए पहले कहीं एक प्लांट था, अगर यहाँ कहीं एक प्लांट था, अगर ये एक प्लांट था, तो अभी हम यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे प्लांट क्या हो गए, यहाँ ग्रो हो गए हैं। यानी कि जो एक्सप्लांट है, एक्सप्लांट से हमने बहुत सारे प्लांट यहाँ ग्रो की है। तो टिश्यू कल्चर से क्या होता है, ये रैपिड भी होता है, फास्ट भी होता है, और इससे हम आइडेंटिकल प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, यानी कि वेजिटेटिव यानी हमने क्या देखा, स्टेम है, लीफ है, एंड रूट है। स्टेम है, रूट है और लीफ है। इससे हम क्या करते हैं, प्लांट को ग्रो करते हैं।
तो ये फास्टर मेथड है रिप्रोडक्शन का, और इससे हम आइडेंटिकल प्लांट बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। एंड जो भी हमें कैरेक्टरिस्टिक चाहिए पर्टिकुलर प्लांट में, वो डिजायरेबल जो ट्रेट है हम उस प्लांट में रख सकते हैं। एंड यूज फॉर सीडलेस प्लांट, इसमें सीड की जरूरत नहीं है। तो ये जो वेजिटेटिव जो है, तो इसमें क्या होता है, सीड इज नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि स्टेम से कर सकते हैं, लीफ से कर सकते हैं या रूट से कर सकते हैं, लेकिन सीड से नहीं करेंगे। सीड से करेंगे तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, इसमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं आती है प्लांट में, जिसकी वजह से जो डिजीज होता है, तो जो अगर जो प्लांट है उसको डिजीज अगर जल्दी स्प्रेड हो सकता है, और ये लेस एडेप्टेबल होता है एनवायरमेंटल चेंजेस को, यानी कि अगर मान लीजिए कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ गए एनवायरमेंट में, तो इस प्लांट के मरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या उसकी डेथ होने के, उस पर्टिकुलर प्लांट की डाई आउट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी हम इसके बाद देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो गैमेट क्या है, एक प्रकार का केमिकल कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली मेल मेल केमिकल एंड फीमेल केमिकल जब कंबाइन करते हैं, तो इसको ही हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कहेंगे। इससे जनरली हम क्या देख सकते हैं, इससे हम जनरली सीड देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर है। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की बात करें, तो ये जो हमें यहाँ दिख रहा है, तो ये जो है, तो ये जो है, तो ये मेल पार्ट है, और ये जो है, तो ये हमारा फीमेल पार्ट है। तो ये जो है ग्रीन वाला, तो ये हमारा पोलन ट्यूब है, और ये जो येलो वाला है, ये तो ये हमारा क्या है, एंथर है। ये ऊपर वाला एंथर, नीचे वाला फिलामेंट, तो ये मेल पार्ट है। उसके बाद ये पेटल है, जो कलरफुल हम देखते हैं फ्लावर के, तो ये पेटल्स हो गए। उसके बाद ओव्यूल क्या होता है ना, ये जो ओवरी है, ये जो बड़ी ओवरी है, तो उसके अंदर ये जो छोटे छोटे है, तो ये क्या है, ओव्यूल है। एंड ये क्या है, रिसेप्टेकल है। तो यानी कि ये हम थैलेमस कह सकते हैं। तो एक प्रकार का ये एक्चुअली थैलेमस को ही रिसेप्टेकल ऐसे कहा जाता है। उसके बाद सेपल है, ये जो ग्रीन कलर के जो पार्ट है, इसको सेपल कहा जाता है। एंड ये पेडिसल है, कि जो एग्जैक्टली स्टॉक भी कहते हैं इसको। स्टॉक यानी कि ये क्या करता है, तो ये फ्लावर को होल्ड करता है। जो फीमेल जो होता है, तो फीमेल का जो सबसे ऊपर का पोर्शन है, उसको स्टिग्मा कहा जाता है। तो स्टिग्मा बहुत स्टिकी होता है, जिससे पोलन ग्रेन आसानी से उसको अटैच कर सके। एंड ये जो है, तो ये इस पोर्शन को स्टाइल कहा जाता है। एंड ये जो नीचे का जो हमने देखा, ये बड़ा वाला पोर्शन, तो इसको क्या कहते हैं, इसको ओवरी कहा जाता है। तो ओवरी जो है, तो ओवरी ही आगे जाके फ्रूट बना देता है। एंड जो ओविल होता है, तो ओविल सीड बनाता है। एंड ये सारे को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। और वैसे ही ये जो एंथर एंड फिलामेंट है, इसको मिलकर हम स्टेमन कहते हैं। जो मेल पार्ट होता है फ्लावर में, तो उसको हम स्टेमन कहते हैं। तो स्टेमन में दो पार्ट होता है, एक एंथर होता है और एक फिलामेंट होता है। यानी कि एंथर ये ऊपर का पोर्शन, और नीचे का जो डंडी है, इसको हम फिलामेंट कहते हैं। एंड जो फीमेल पार्ट होता है, तो फीमेल पार्ट क्या होता है कि लगभग ऐसे ऐसे जो है, तो ये जो है, तो ये जो ऊपर का सबसे पोर्शन है, इसको हम स्टिग्मा कहेंगे। ये वाला पोर्शन है, इसको स्टाइल कहेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है, इसको ओवरी कहेंगे। इस ओवरी के अंदर ही हम क्या देखते हैं, इसके अंदर ही जो पोर्शन होता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ओविल कहते हैं। इसको ओविल ऐसे कहते हैं। तो ये फीमेल पार्ट हो गया। तो यानी कि तो स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, तो पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है एंथर से स्टिग्मा में। तो एंथर क्या है, एक प्रकार का हम केमिकल कह सकते हैं, मेल केमिकल। एंड स्टिग्मा जो है, या ओवरी जो है, वो फीमेल केमिकल हम कह सकते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन जो है, तो इसके दो प्रकार होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है, वो सेम फ्लावर में होता है, ये ट्रांसफर सेम सेम फ्लावर, यानी कि इसमें कितने फ्लावर इन्वॉल्व है, तो वन फ्लावर इन्वॉल्व है। और ये क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन डिफरेंट फ्लावर में होता है। तो यानी कि डिफरेंट फ्लावर में होने के कारण यहाँ मिनिमम 2 फ्लावर लगेंगे। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो मेल गैमेट, यानी कि जो मेल केमिकल है हम कह सकते हैं, वो फ्यूज करता है फीमेल गैमेट या फीमेल केमिकल के साथ। तो उससे क्या हो जाता है, उससे एक नया सेल बनता है। तो एक जो न्यू सेल जो है, तो जो न्यू सेल है, न्यू सेल, लेकिन एक ही सेल बना। यानी कि ये ऑलरेडी एक गैमेट पकड़िए, और ये गैमेट, यानी कि एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, तो ये इन्होंने बनकर एक ही सेल बनाया, जिसको हम जाइगोट कह रहे हैं। ओके। तो सीड जो है, तो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो अगर हम ओव्यूल जो होता है,
तो ओव्यूल जो होता है तो वो सीड बनाता है, यानी कि अगर हमने ये ओवरी देखा, ये ओवरी है, तो ओवरी के अंदर का जो पोर्शन है तो वो क्या बनाता है, तो ये सीड बनाता है। एंड अगर हम ओवरी की बात करें, यानी ये जो सारा बड़ा पोर्शन है, तो ये क्या बनाता है, आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनाता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावर जो है तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है। जरूरी नहीं है कि फ्लावर दिखे ही, कुछ फ्लावर ऐसे भी होते हैं कि दिखते नहीं है, बट एग्जैक्टली वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बट रहते हैं फ्लावर उस प्लांट में। तो फ्लावर जो है तो मेजरली हम कहते हैं तो ये फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। उसके जो मेन मेन पार्ट है, तो मेल पार्ट जो होता है उसको हम स्टेमन कहते हैं। एंथर जो होता है, तो एंथर का काम होता है पोलन ग्रेन को प्रोड्यूस करना। फिलामेंट का जो काम होता है वो रहता है एंथर को सपोर्ट करना। जो फीमेल पार्ट होता है जिसको पिस्टिल कहा जाता है, या जिसको कार्पल ऐसे भी कहा, अगर ग्रुप में रहेगा तो उसको कार्पल कहा जाएगा। स्टिग्मा जो है तो एक स्टिकी सरफेस होता है जिसके ऊपर पोलन आके अटैच हो जाएंगे। स्टाइल जो है तो एक ट्यूब होता है, कनेक्ट करता है जो स्टिग्मा को ओवरी से। और ओवरी क्या होता है, ओवरी एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो ओविल को कंटेन करता है, और ओविल आगे जाके क्या बनाएगा, तो ओविल आगे जाके सीड बनाएगा, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ओवरी जनरली फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपने रोज जैसे कुछ प्लांट देखे रहेंगे तो उसमें क्या होता है, एग्जैक्टली फ्रूट नहीं बनता है। पोलिनेशन की बात करते हैं। पोलिनेशन एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन से पहले की प्रोसेस है। तो पोलिनेशन क्या है, तो इसमें ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा पे ऊपर आ जाते हैं फ्लावर के। तो इस प्रोसेस को क्या क्या कहा जाता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, उसको ही हम पॉलिनेशन ऐसे कह रहे हैं। एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो इसमें जो पोलन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा के ऊपर, वो सेम फ्लावर में हो जाता है, यानी कि उसी फ्लावर जो है तो उसी फ्लावर का एंथर एंड उसी फ्लावर का स्टिग्मा, या मान लीजिए फीमेल पार्ट हम कह सकते हैं ऑफ द सेम प्लांट। वो सेम प्लांट के ऑब्वियसली एक ही फ्लावर है तो क्या है, तो सेम ही प्लांट रहेगा। और लेकिन इससे क्या होता है ना कि वेरिएशन जो होती है तो वेरिएशन कम आती है। तो जेनेटिक वेरिएशन कम आने के कारण एग्जैक्टली उतना जो अगर चेंजिंग अगर एनवायरनमेंट है तो उसमें एग्जैक्टली वो प्लांट शायद उतना ज़्यादा सर्वाइव ना कर पाए आसानी से। अगर क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो पोलन जो ट्रांसफर किया जाता है वन प्लांट से अनदर प्लांट में ऑफ सेम स्पीसीज, लेकिन फ्लावर कितने रहेंगे इसमें, फ्लावर टू रहेंगे, यानी कि टू डिफरेंट फ्लावर में ये एग्जैक्टली क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये क्या करता है, मोर वेरिएशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से उसके सर्वाइवल चांसेस जो होते हैं पर्टिकुलर प्लांट के वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ हम देखेंगे तो हनी बी जो है, तो हनी बी क्या कर रही है, नेक्टर खा रही है, और नेक्टर खाते खाते उसके पैर को क्या चिपक रहे हैं, तो पोलन ग्रेन चिपक रहे हैं। द सेम इज एप्लीकेबल इन बटरफ्लाई। बटरफ्लाई भी नेक्टर यहाँ जब ले रही है तो उसके जो पैर है तो पैरों में क्या अटैच हो रहा है, तो यहाँ एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर केस में उनके साथ पोलर ये जो है एंथर जो है पोलन ग्रेन वो अटैच हो रहे हैं। तो एंथर इज लोडेड विथ पोलन। एंथर क्या होता है, एंथर एंथर जो होता है उसके पास पोलन होते हैं, वो जनरली डैंगल करते हैं लूजली फ्रॉम फिलामेंट दैट एक्सपोजिंग द पोलन। तो इसके वजह से क्या होता है, पोलन आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो फिलामेंट जनरली लॉन्ग होता है एंड लूज होता है। स्टिग्मा जो होता है वो एक फेदरी पार्ट होता है, एंड आइडियली जो होता है वो अडेप्टेड रहता है टू कैच द पोलन, यानी स्टिकी होने के कारण जैसे ही उसके ऊपर अगर उसी स्पीसीज का अगर पोलन आ जाता है वो आसानी से वहां स्टिक हो जाता है। तो पोलिनेशन जो होता है, पोलिनेशन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट में बीज कह सकते हैं, बटरफ्लाइज कह सकते हैं, इवन मॉस्किटोज आर आल्सो देयर हु डज द पोलिनेशन। फिर इवन विंड है, वाटर है, इवन बर्ड्स है कि जो पोलिनेशन में मदद करते हैं। जब भी जो इंसेक्ट है या वाटर है या बर्ड है, तो जब भी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को टच करते हैं तो देर आर हाई चांसेस कि वो एंथर को शिफ्ट करे या ट्रांसफर करे। नेटेड फ्लावर्स, यानी कि ऐसे फ्लावर की जो जिनका पॉलिनेशन विद द हेल्प ऑफ विंड होता है। तो ये स्मॉल एंड डल कलर्ड होते हैं, इनको कलर की खास ज़रूरत नहीं है। एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट पोलन ग्रेन। तो लाइट बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में इसलिए प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि हवा में क्या होता है, इधर उधर अगर पोलन ग्रेन गिर जाएंगे तो वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल है मेज है एंड व्हीट है। तो मेज को हम कॉर्न भी कह सकते हैं। एंड उसके बाद है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर। तो इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो रहते हैं तो वो ब्राइट कलर होते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। एंड उसके पास स्वीट स्मेल भी होता है टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। एंड उनके पास बहुत सारा नेक्टर भी होना चाहिए, तभी जाके इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट है या बर्ड है तो उनके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो फर्टिलाइजेशन अगर इन फ्लावर की अगर हम बात करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो इसमें फ्यूजन हो जाता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, और इससे क्या बन जाता है, तो जाइगोट बन जाता है। तो जैसे ही मान लीजिए अगर हम यहाँ देखते हैं, तो यहाँ मान लीजिए पोलन ग्रेन जो है, तो यहाँ पोलन ग्रेन यहाँ स्टिक हो गए। तो पोलन ग्रेन जब स्टिक हो गए, तो यहाँ से एग्जैक्टली क्या होता है, तो पोलन ट्यूब बनती है यहाँ से। ये जो स्टाइल है, तो स्टाइल ये बनाने में इसको मदद करता है। पोलन ग्रेन कहाँ जाता है, ओइल की तरफ जाते हैं। तो ये जो है, तो ये लंबी जो डंडी हमने यहाँ ड्रॉ किया है, तो ये क्या है, तो ये मेल जम सेल है। फिर ये पोलन ट्यूब है हमारा, तो पोलन ट्यूब के अंदर से मेल जम सेल ट्रैवल करता है। एंड जो पोलन ट्यूब है, तो उसके साथ वो कहाँ तक जाता है, ओरी के अंदर ओविल तक जाता है। तो ओरी ओरी के अंदर ओविल होता है, और जो ओरी है, तो उसको ही हम इनडायरेक्टली ओरी एंड ओव्यूल, ये जो कॉम्बिनेशन है, इसको ही हम फीमेल जम सेल ऐसे कह सकते हैं। तो पोलन ग्रेन जर्मिनेशन, उसके बाद ओरी जो है, ओरी के अंदर ही ओव्यूल रहता है। तो ओरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ओरी कन्वर्ट हो जाएगा फ्रूट में, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में। फिर हमने ये देखा कि ये मेल गैमेट है, ये पोलन ट्यूब अंदर, एग्जैक्टली पोलन ट्यूब इसके अंदर से जाएगी। तो यानी कि मेल गैमेट इसके अंदर से जाएगा, और ये क्या है, तो ये पोलन ट्यूब है। तो ये पोलन ग्रेन है, एंड ये स्टिग्मा है। तो ये है स्टिग्मा का पोर्शन, एंड ये ऊपर के जो पोर्शन है, क्या पोलन ग्रेन है। तो अगर पोलन लैंडिंग की बात करें, तो पोलन की जो होते हैं, पोलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आते हैं। उसके बाद पोलन ट्यूब फॉर्मेशन बनता है। तो पोलन ग्रेन जो है, तो वो जर्मिनेट हो जाता है। जो पोलन ट्यूब जो है, तो ग्रो करता है थ्रू द स्टाइल, स्टाइल से ग्रो करके कहाँ तक ट्रैवल करता है, तो मेल गैमेट ट्रैवल। उसके बाद जो मेल गैमेट ट्रैवल करता है अप टू थ्रू पोलन ट्यूब कहाँ तक ट्रैवल करता है, तो ओवरी तक करता है, ओवरी से ओविल तक। उसके बाद फ्यूजन होता है, जो मेल गैमेट होता है वो फ्यूज करता है एक सेल जो होता है इनसाइड ओविल। तो ओविल में क्या होता है, तो एक सेल होता है, जिससे क्या बनता है, तो जाइगोट बनता है। व्हाट हैपेंस आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, तो जाइगोट जो है, तो जाइगोट से क्या, जाइगोट जो है, तो वो एम्ब्रियो बनाता है, और ओव्यूल जो है, तो ओव्यूल सीड बनाएगा, ओरी जो है वो फ्रूट बनाएगा। एंड जो तब तब तक क्या हो जाएंगे, जो पेटल्स होते हैं, पेटल जो कलरफुल पेटल्स हम देखते हैं फ्लावर को, पंखुड़ी हम कह सकते हैं, तो वो धीरे धीरे फर्टिलाइजेशन के बाद गिर जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, तो पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है, तो पॉलिनेशन में पोलन का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन, और ये बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है ये प्रोसेस। और एंड दिस टेक प्लेस ऑन स्टिग्मा, तो ये प्रोसेस सारी की सारी स्टिग्मा पे हम देख सकते हैं। एंड ये एक फिजिकल प्रोसेस है, फिजिकल यानी कि पोलन ग्रेन का जो लैंडिंग है ऑन द स्टिग्मा, उसको हम पॉलिनेशन कहेंगे। लेकिन अगर उसके कंपेयर में अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ये इसे फ्यूजन ऑफ गैमेट होते हैं, और ये पॉलिनेशन के बाद ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। एंड इट टेक्स प्लेस इनसाइड ओव्यूल, यानी कि ये क्या इनसाइड ओव्यूल है, और ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रादर हम इसको केमिकल भी प्रोसेस कह सकते हैं, यानी कि ये सारा बायोलॉजिकल एंड केमिकल बायोकेमिकल प्रोसेस है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, पोलिनेशन जब तक होगा नहीं तब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, यानी कि पोलिनेशन हुआ तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, तो फर्टिलाइजेशन है। एंड तो ये क्या होता है, इससे प्लांट जो है, तो प्लांट रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, प्रोड्यूस सीड एंड फ्रूट। तो जनरली ऐसा नहीं कि सारे प्लांट फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं, कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं वो फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो उससे सीड भी नहीं बनते। तो यानी कि प्रोड्यूसेस सीड्स एंड फ्रूट एंड मेंटेन प्लांट स्पीसीज। तो इसकी वजह से अगर रिप्रोडक्शन हो गया, तो जो प्लांट स्पीसी है वो अपने आप उसका सर्वाइवल हो जाएगा, और इसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में भी हमें मदद मिलती है। खास करके एग्रीकल्चर में अगर आसानी से रिप्रोडक्शन हो गया, तो फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन हो गया, तो हमें अच्छा सफिशिएंट फूड मिलेगा। तो इससे क्या है, समरी क्या है, तो पॉलिनेशन जो है, तो ये ट्रांसफर ऑफ पोलन है। फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ गैमेट है। पोलिनेशन जो है, तो पहले होता है। फर्टिलाइजेशन जो है, तो वो जाइगोट बनाता है। सीड एंड फ्रूट जो है, सीड एंड फ्रूट डेवलप आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद ही सीड एंड फ्रूट डेवलप होना चालू हो जाएगा। उसके बाद जर्मिनेशन ऑफ सीड, मान लीजिए सीड बन गया, तो जो भी सीड है, तो एग्जैक्टली सीड जो है, तो सीड के एग्जैक्टली दो हिस्से होते हैं, यानी कि एक हिस्सा जो है, तो एक हिस्सा जो है, तो जमीन में नीचे की तरफ जाता है, जिसको हम रेडिकल कहेंगे। तो रेडिकल क्या बनाएगा, तो रूट बनाएगा, तो ये रूट बनाता है। और ये जो इसका ऊपर का पोर्शन मान लीजिए हाइपोकोटाइल जिसको कह रहे हैं, तो ये जो हाइपोकोटाइल यानी कि ये बॉर्डर लाइन मक पकड़ी है, और इसके ऊपर का जो भी हिस्सा है, तो ये जो है, तो ये ऊपर की तरह ग्रो करेगा, और इससे क्या बनेगा, तो ये बनेगा स्टेम।
तो ये जो सीड होता है, सीड के ऊपर जो कवरिंग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, तो सीड कोट ऐसे कहते हैं। एंड ये जो है कॉटिलिडॉन, ये जो है तो ये वाले कॉटिलिडॉन है। तो कॉटिलिडॉन में सफिशिएंट खाना होता है टू प्रोवाइड द बेबी प्लांट या एम्ब्रियो जो भी उसके अंदर रहता है। एंड ये जो है तो फर्स्ट ट्रू लीव्स, तो उसके अंदर जो भी लीव्स ग्रो करते हैं, इसको हम फर्स्ट ट्रू लीव्स कह सकते हैं। और ये जो पोर्शन है एपिकोटाइल, यानी कि ये जो हमारा हाइपोकोटाइल का जो पोर्शन है, हाइपोकोटाइल कोटाइल के जो भी ऊपर का पोर्शन है, तो ये क्या है, तो ये एपिकोटाइल है। और एपिकोटाइल से हमें क्या देख सकते हैं, तो यानी कि हम इसे स्टेम देख सकते हैं। तो रादर हम ये दोनों चीजें जमीन के ऊपर देखते हैं एज अ स्टेम। तो ये जर्मिनेशन की कुछ स्टेजेस दिखाई है। तो ये सेकंड डे आफ्टर, यानी कि देखें यहाँ देखेंगे तो थोड़ा सा स्प्राउटिंग हो गया है, थोड़ा सा स्प्राउट बड़ा हो गया। उसके बाद थोड़ा रूटिंग सिस्टम जैसे ग्रो करने लगा है, फिर बहुत ज्यादा ब्रांचिंग हो गया ऑन 9th डे। और 11th और तब अराउंड 9th डे आप देखेंगे यहाँ लीव्स भी ग्रो किए हैं। एंड अगर हम 11 डे तक देखेंगे तो हम बहुत सारे इसमें लीव्स भी देखेंगे एंड बहुत सारा रूटिंग सिस्टम भी देखेंगे। तो यही दिया है, ये रेडिकल है, हाइपोकोटाइल है, कॉटिलिडॉन है। तो जर्मिनेशन जो है तो एक डेवलपमेंट प्रोसेस है कि जो सीड जो है, ये भी आप चाहिए तो इसका, अगर हम चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकल कर रख सकते हैं आपके लिए। इवन इसका भी आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकल कर रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम क्या देखेंगे, जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट, जर्मिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। अगर हम जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जर्मिनेशन क्या है, एक डेवलपमेंट है जो सीड जो है तो वो एक सीडलिंग में, यानी कि सीडलिंग यानी कि हम बेबी प्लांट कह सकते हैं। तो ये बेबी प्लांट में ग्लो करता है, हम ऐसे कह सकते हैं। जो सीडलिंग जो है तो ये बेबी प्लांट कह सकते हैं। तो सीडलिंग का जो फोटो है एग्जैक्टली ये जो पोर्शन है, तो इसको हम सीडलिंग कहेंगे। ये भी एग्जैक्टली उसका प्रीकर्सर है। तो यानी कि सीड से जो ये बनने का, प्लांट बनने का जो प्रोसेस है, उसको ही हम सीडलिंग ऐसे कह सकते हैं। जनरली ये जो है तो ये इस पोर्शन को जनरली हम इसको सीडलिंग या इस पोर्शन को सीडलिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये तो क्या है, ये हमारे लिए तो छोटा सा बेबी प्लांट ही बन जाएगा। तो जर्मिनेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग। तो इसके लिए कंडीशन, सीडलिंग होने के लिए हमको यानी जर्मिनेशन होने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो सफिशिएंट अमाउंट में वाटर चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए फॉर द ब्रीदिंग, एंड सुटेबल टेम्परेचर चाहिए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं है, यानी जर्मिनेशन होने के लिए शुरुआत में सॉइल की ज़रूरत, विदाउट सॉइल भी जर्मिनेट हो सकता है प्लांट। इसमें स्टेप जो है, तो सीड जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एंड आगे जाके सीड कोट ब्रेक हो जाता है, और रेडिकल जो है तो रेडिकल रूट बन जाता है। एंड प्लूम्यूल जो है, प्लूम्यूल क्या बनाता है, तो शूट सिस्टम, यानी कि रेडिकल जो है तो नीचे की साइड ऐसे ग्रो करेगा, तो ये रेडिकल है। एंड ऊपर के साइड क्या है, तो ऊपर के साइड जो है तो ये मान लीजिए लीफ वगैरह ऐसे बन रहे हैं प्लांट के, तो ऐसा प्लांट बन रहा है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये जो है ये ऊपर का हिस्सा है, तो ये क्या है, ये प्लीम्यूल है, ये प्लीम्यूल का हिस्सा है हमारा। और ये क्या है, तो ये हमारा रेडिकल है, ये रेडिकल का हिस्सा है। तो एनिमल डिस्पर्सल ऑफ सीड, एनिमल भी क्या करते हैं, हमें सीड डिस्पर्सल में बहुत सारी मदद करते हैं। अगर आपने ये इस डॉगी को देखा तो इसमें देख सकते हैं कि ये जो है तो ये कुछ सीड जो है, तो सीड इसके बॉडी को अटैच है। तो जहाँ भी ये जाएगा तो ये सीड जहाँ भी ड्रॉप हो जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो वहाँ प्लांट ग्रो करने लगेंगे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो गया, ये जो बर्ड है तो इसने क्या किया है, फ्रूट खाया है। तो अगर ये फ्रूट खाया है तो ये क्या हो जाएगा, जहाँ भी इसकी ड्रॉपिंग्स होगी इस बर्ड की, तो वहाँ क्या हो जाएगा, तो नया प्लांट ग्रो करेगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो इस केस में क्या हो रहा है, ये जो स्क्विरल है, तो ये स्क्विरल क्या कर रही है, छुपा रही है उसका खाना जमीन में। तो अगर मान लीजिए उसने वो खाना नहीं खाया तो अपने आप वहां से प्लांट ग्रो करेगा। एनिमल हेल्प डिस्पर्सल सीड बाय ईटिंग फ्रूट, यानी कि वो फ्रूट को खाएंगे तो सीड जो है तो उनके पास थ्रू करते हैं थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सीड स्टिक टू फर, तो यानी कि हमने देखा जो हमारा डॉगी जो था तो उसको एग्जैक्टली फर में हुक किया, स्पाइन से सीड अटैच थे, एंड स्टोरिंग सीड्स अंडरग्राउंड। तो अगर ये स्क्विरल जो है तो ये क्या कर रही है, अंडरग्राउंड ये फ्रूट को बरी कर रही है, तो जिसके वजह से क्या हो रहा है, तो ये स्टोर करने से अगर ये भूल गई स्क्विरल तो यह वहाँ प्लांट ग्रो करेगा। तो अभी तक हमने क्या सीखा, जो प्लांट जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं बाय असेक्सुअल मेथड या सेक्सुअल मेथड।
वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन होता है वो नेचुरल भी हो सकता है या आर्टिफिशियल भी हो सकता है। जो स्पोर फॉर्मेशन है तो वो फर्न में हम देख सकते हैं और फंगस में हम देख सकते हैं। फंगाई ये प्लूरल है, फंगस का प्लूरल फंजाई होता है। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है इसमें पॉलिनेशन इन्वॉल्व होता है एंड फर्टिलाइजेशन, पहले पॉलिनेशन होगा और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जर्मिनेशन जो होता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत है वाटर का, ऑक्सीजन का एंड सफिशिएंट अमाउंट टेम्परेचर का। यहाँ सॉइल की ज़रूरत नहीं है जर्मिनेशन के लिए। एनिमल जो है तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द सीड डिस्पर्सल, जिससे हम आसानी से प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो इतना ही है टॉपिक में। थैंक यू।